देखो इधर चैप्टर नंबर 10 हेलो एल्केन तथा हेलो एरीन। हाँ जी बताओ। इसका साधारण नाम जो होता है ये हेलो एल्केन या हेलो एरीन जो है ना वो है IUPAC नाम। साधारण नाम जो है वो हेलो एल्केन को एल्किल हैलाइड कह देते हैं और हेलो एरीन को एरिल हैलाइड कह देते हैं। देखो आज ज़्यादातर उपस्थित होने के लिए मैं इसलिए बोल रहा था क्योंकि आपसे जो चैप्टर आगे को चल रहे हैं ना वो सारे कार्बनिक रसायन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। और आज अगर कोई यहाँ एब्सेंट है ना तो लगभग लगभग मान के चलो उसे केमिस्ट्री समझ में आएगी लेकिन उसका नामकरण नहीं हो पाएंगे या कोई नहीं होगी कैसे बनना है, किस हिसाब से बनना है, कैसे उनका नाम रखा जा रहा है, साधारण कब बोला जा रहा है, IUPAC कब बोला जा रहा है, अंत नहीं समझ पा रहा है। मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अगर कोई ओरिजिनल केमिस्ट्री है ना तो वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री होती है। असली केमिस्ट्री यही है। फिजिकल में फिजिक्स मिक्स होती है, इनऑर्गेनिक में कार्बन ही नहीं होता है, तो हम उसके बारे में पढ़ते रहते हैं। अब हमें जो पढ़ना है अब से आगे जो असली केमिस्ट्री होती है ना वो यही है। ये चैप्टर शुरू होने से पहले मैं तुम्हें बिल्कुल बेसिक बताता हूँ कि इनका नाम क्या होता है, नामकरण कैसा होता है, या किसी का नाम हम कैसे जोड़ सकते हैं, किसमें कौन सा यौगिक जुड़ जाता है। सबसे पहले तुम्हें नाम पता होगा, एक कार्बन के लिए हमारे पास एक नाम होता है मैथ, याद है? मैथेन नहीं है, मैथ, ठीक है जी। 2 कार्बन के लिए ऐसे 3 कार्बन के लिए प्रोप, 4 कार्बन के लिए सारे कॉपी पेन बंद करके अपने सामने को यही देखते रहना क्योंकि एक बार जो निकल गया ना तो ढूंढते फिरोगे क्या हो रहा है। हाँ 4 कार्बन के लिए आ गया ब्यूट, 5 कार्बन के लिए आ गया अगर कार्बन कार्बन के मध्य सिंगल बंद है ना तो एन आ जाएगा, अगर कार्बन कार्बन के मध्य डबल बंद है तो इन आ जाएगा और ट्रिपल बंद है तो आइन आ जाएगा, ठीक है जी। यहां तक होने के बाद में अब हम देखो सबसे पहले एक बात याद रख लो, कार्बन की वैलेंसी जो संयोजकता होती है ना वो 4 होती है। कार्बन हर हाल में 4 बंद तो बनाएगा ही बनाएगा। अगर उसके 4 बंद से कुछ जुड़ गया, मतलब 3 बंद से कुछ जुड़ गया, चौथे से नहीं जुड़ा तो वो यौगिक दुनिया में नहीं होगा। वो सिर्फ नाम हो सकता है कुछ भी लेकिन रियल में नहीं होगा। रियल में तभी होगा जब इसके चारों बैलेंस, चारों के चारों बंद किसी न किसी चीज से जुड़े हो, चाहे Cl से, H से, किसी भी यौगिक से जुड़े हो, या कोई से 2 किसी एक से जुड़ जाए या तीनों एक और जुड़ जाए, एक अलग जुड़ जाए। मतलब ऐसे भी हो सकता है, 3 एक ही और जुड़ सकते हैं, एक ऐसे जुड़ सकता है, इसके अलावा और कोई संभावना नहीं है। बस यही है कि ऐसा हो, लेकिन होने जरूर चाहिए। अब हम इसमें क्या करेंगे कि कार्बन है और कार्बन से चारों के चारों हमने H जोड़ दिया। देखो H की कोई औकात नहीं होती है, H सिर्फ संयोजकता को पूरी करने के लिए आता है, H का कोई नामकरण होता नहीं है। अब एक H हमने इसे यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया, एक H यहाँ लगा दिया, एक यहाँ लगा दिया। अगर हम इसे देखेंगे क्या नाम बन जाएगा ये, तो ये CH4 बन जाएगा, ठीक है जी। और CH4 का जो नाम होगा ना, एक कार्बन है, एक कार्बन, H मत देखना कितने हैं, तो मैथ है और सब में सिंगल बंद चाहिए तो मैथेन हो जाएगा, मैथेन। अब 2 कार्बन है तो उसकी तुलना में 6 H चाहिए हमें चारों बैलेंस पूरी करने के लिए। तो तुम इसका हिसाब लगाओगे तो तुम्हें दिख जाएगा, इसका नाम हो जाएगा एथेन। ऐसे ही C3H8 हो जाएंगे और उसके नाम आ जाएगा प्रोपेन। ऐसे C4H10 हो जाएंगे, उसका नाम आ जाएगा ब्यूटेन। ऐसे C5H12 हो जाएंगे और उसका नाम आ जाएगा पेंटेन। ऐसे C6H14 हो जाएंगे, उसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। ऐसे C7 और H16 हो जाएंगे और वो हो जाएगा हेक्टेन। ऐसे C8 और H18 हो जाएंगे और उसका नाम हो जाएगा ऑक्टेन। ऐसे C9 और H20 हो जाएंगे, उसका नाम हो जाएगा नोनेन। C10 और H22 हो जाएंगे, उसका नाम हो जाएगा डेकेन।
दिखाई दे रहा है सबको? एक जनरल सा फॉर्मूला चल रहा है इसका कि अगर हम इसमें देखेंगे 1 2 3 4 5 कार्बन जितने भी चल रहे हैं, जितने कार्बन चल रहे हैं उसका दुगना करो 2n, और 2n में 2 जोड़ दो। जितना भी n चल रहा है उसका दुगना करो, दुगने में 2 जोड़ दो, तो वो एक जन सामान्य फॉर्मूला बन जाएगा। तुम कोई सा चेक कर लो, 6 है, 6 का दुगना करो 2 जोड़ दो तो इतने h हो जाएंगे। ऐसे 7 है, 7 का दुगना करो 14, 14 में 2 जोड़ दो 16 हो जाएंगे। ऐसे कोई सा भी कार्बन की तुलना में फॉर्मूला बना सकते हो। मतलब अगर तुम्हारे पास किसी ने दे दी कि कार्बन 16 है और तुम्हें इसके H लगाने हैं, एल्केन के लिए सिंगल बंद के लिए बता रहे हैं, डबल बंद के लिए दूसरा फॉर्मूला होगा, तो क्या हो जाएगा 16 दूनी 32 और 2 34। तो ये सामान्य फॉर्मूला है। और सब में देखो इधर सब एथेन मैथेन ब्यूटेन प्रोपेन चल लेते तो एक सामान्य नाम बन जाता है एल्केन। अभी हम चैप्टर के धीरे धीरे करीब जा रहे हैं, समझ गए जी? एल्केन। अब बात आ जाती है F2 की। F2 होता है फ्लोरीन। ऐसे ही Cl2 की बात करें तो ये होता है क्लोरीन। ऐसे ही Br2 की बात करें ब्रोमीन। ऐसे ही I2 की बात करें तो ये हो जाता है आयोडीन। ठीक है, ये अपने आप में दुनिया में कहीं नहीं होते। अगर हम इसे इसकी बात करें तो सामान्य फॉर्मूला दिखाएं तो ये F2 हो जाता है और ये हेलोजन कहलाते हैं, हेलोजन। अब समस्या यह है कि Cl हो Br हो कोई सा भी हो, इनमें कोई भी बंद खाली नहीं है। देखो दुनिया में कोई भी यौगिक है आपस में तब जोड़ेगा जब जगह खाली हो, या किसी को भी कमरे में हम तब रुकाएंगे जब कमरा खाली हो। जब कमरा हमारे पहले से भरा है या इलेक्ट्रॉन हमारे पूरे से फुल है तो किसी से साझा करेंगे नहीं। वो जब करेंगे नहीं तो बंद बनेगा नहीं। अगर हमें बंद बनवाना है तो कमरा खाली करना पड़ेगा। कमरा खाली करने का तुम्हारे पास सिंपल एक ही तरीका है, 2 तरीके होते हैं। एक तो भाई राजी से मान जाओ, या भैया क्या राजी से मान जाओ, इसके अलावा तीसरा कोई तरीका है नहीं। तो राजी से यह है कि भाई आराम से इन्हें नॉर्मली किसी को किसी के साथ रखो, वो क्रिया कर जाए, अपना बंद बना लिया। दूसरा यह है कि जबरदस्ती करो, और जबरदस्ती का मतलब है कि गर्म कर सकते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं, उसे हथौड़े से पीट सकते हैं, उसे हिला सकते हैं, या उसे घर्षण बल लगा सकते हैं, घिस घिस कर भी कुछ बना सकते हैं। कुछ भी करें लेकिन उस पर एक बल लगना चाहिए, तो वो हो जाता है कि हम उसे जबरदस्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास यहाँ कोई भी बंद खाली नहीं है, ये दोनों ने बंद बना रखे, कोई बंद खाली नहीं है। अब बंद खाली करवाना है, तो इनमें से कभी भी ये जब डबल डबल होंगे ना F2 Cl2 Br2 ये तो कभी क्रिया नहीं करेंगे। और ऐसे जब ये पूरे पूरे होंगे ना तो ये भी क्रिया नहीं करेंगे। क्या करेंगे, इसमें से एक H खाली करवाना पड़ेगा। एक H खाली करवाने का मतलब है कि एक बंद खाली करवाना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें एक बंद खाली करवाना पड़ेगा। अब 2 है, 2 में से एक खाली करवाएंगे तो एक ही बचेगा, एक बचे मतलब खाली F बचेगा और एक बंद खाली हो जाएगा। ऐसे ही Cl बचेगा, एक बंद खाली हो जाएगा। Br बचेगा, एक बंद खाली हो जाएगा। I बचेगा, एक बंद खाली हो जाएगा। अब ये किसी से भी जोड़ सकते हैं। अब क्योंकि इन पर ऋणात्मक है तो ये किसी भी धनात्मक से जुड़ जाएंगे, ये सब ऋणात्मक वाले होते हैं। अब यहां नाम चल रहा था इनका क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन। अब क्योंकि यह कम हो गया ना तो फिर आयोडाइड हो जाता है, ये फ्लोरीन का तो फ्लोराइड बन जाता है। अब ये क्लोराइड बन जाता है, अब ये ब्रोमाइड बन जाता है और ये आयोडाइड बन जाता है। अब इसका सामान्य नाम X हो जाएगा और ये हेलोजन था तो ये क्या हो जाएगा, ये हैलाइड हो जाएगा। नाम हो गया हैलाइड। अब हमारे पास ये तो क्रिया करने के लिए तैयार है, लेकिन हमें क्या करना है, अगर तुम इसे ध्यान से देखो ना तो 2 यौगिकों से मिलकर बना है, हेलो और एल्केन। हेलो तो हमारे पास ये आ गया, ये तुम ऐसे देख लो एल्किल और हैलाइड, हैलाइड तो ये आ गए, एल्किल रह गया। ठीक है, अब एल्किल क्या बवाल होता है, अब एल्किल जो है वो एल्केन के अंदर से बनेगा। कैसे कि इसे ना कहीं अपना बना लेना, मैं बाद में बना दूंगा, ये बनाना भी जरूरी है। देखो यहां से CH4 था, CH4 में से एक H कम कर दिया और एक बंद खाली कर लिया। तो पहले ये मैथेन था, अब ये मैथेन होगा ना मैथिल हो जाएगा। ऐसे C2H6 था, एक H कम कर दिया उसमें से, मतलब एक बंद खाली हो गया, एक बंद खाली हो गया, तब क्या हो जाएगा ये एथिल। ऐसे ही C3H8 कर लिया, एक बंद खाली हो गया, नाम क्या हो जाएगा प्रोपिल। ऐसे ही जब इसमें करेंगे C4H9 एक बंद खाली हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ब्यूटिल। ऐसे होते होते
अगर हम इसमें C10 और H21 करें, एक बंद खाली हो जाएगा तो ये हो जाएगा डेकिल, डेकेन का डेकिल हो जाएगा। अब हम सामान्य नाम की बात करें, सामान्य नाम की बात करें तो ये तो हो जाएगा CN और H2N+1 हो जाएगा। अब 2 नहीं होगा, एक H कम हो गया, 1 हो जाएगा और ये बंद खाली होगा। अब इसका नाम क्योंकि मैथेन का मैथिल हो गया, एथेन का एथिल हो गया, प्रोपेन का प्रोपिल हो गया, तो एल्केन का एल्किल होगा और ये एल्किल दुनिया में नहीं पाया जाएगा अभी, याद रखना। एल्केन का एल्किल होगा लेकिन ये दुनिया में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका बंद खाली है अभी, ये यौगिक नहीं बना, बनने के लिए तैयार है। ऐसे ये भी कहीं दुनिया में नहीं पाया जाएगा। ये मिलेंगे दुनिया में तुम्हें, गैस है सारी, ये रियल लाइफ में मार्केट में मिल जाएंगे, लेकिन ये नहीं मिलेगा। ये मिलने के लिए ये किसी न किसी से संयोग करेगा, क्योंकि हमने इसके भी अधूरा छोड़ रखा है, अभी पूरा पका नहीं है ऐसा मानो। अब किसी न किसी यौगिक के साथ इसकी क्रिया करानी पड़ेगी, इनमें से किसी के साथ भी क्रिया करेगा और तब जाके कंप्लीट यौगिक बनेगा और वो मार्केट में मिल जाएगा। तो वो कैसा यौगिक बनेगा? वो यौगिक बनेगा कि हमारे पास एक तो मैथिल ले लो और एक इनमें से कोई Cl ले लो। अब इसका नाम कैसा बनेगा? ये तो था मैथिल और ये क्या है? ये है क्लोराइड, बस ये बन गया। ऐसे ही C2H6 है और इसमें तुम इसमें Br लगा दो, क्या बन जाएगा? नाम 5। तो नाम क्या होगा? एथिल और ब्रोमाइड। ऐसे कुछ भी ले लो, C3H7 ले लो और I लगा दो, क्या हो जाएगा? प्रोपिल आयोडाइड। ठीक है, ऐसे होते होते हमारे पास फॉर्मूला आएगा CnH2n+1 और इसमें कोई X जुड़ा हुआ होगा, ये तो होगा, इधर का कोई ये वाला X आ गया होगा और ये वाला सामान्य फॉर्मूला आ गया। तो अब इसका क्या नाम बनेगा? ये तो है एल्किन और ये क्या है? हाँ जी, एल्किल हैलाइड। और ये हमारा चैप्टर है। अभी हमने चैप्टर शुरू ही नहीं करा है, अभी हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या। क्योंकि कहने वाले से सिर्फ ये कहते हैं कि तीनों केमिस्ट्री में सबसे बड़ी ऑर्गेनिक ही होती है। क्यों? क्योंकि इसमें अब ना तो कोई सवाल होगा, सिर्फ चित्र होंगे और अभिक्रिया होगी, चित्र होंगे अभिक्रिया होगी। अब वो अभिक्रिया ही है, लोग ऐसे लगे यार कभी भी कुछ भी बना दे रहे, समझ में नहीं आ रहा है, कभी किसी क्रिया करके कुछ भी बना दे रहे, इसकी क्रिया उससे कर रहे हैं, तो यार हम क्यों नहीं कर पा रहे? जब मैं कराऊंगा तो ऐसा लगेगा यार बड़े सिंपल सिंपल अभिक्रिया हो रही है, जब तुम करोगे तो एक भी नहीं होगी। कारण अब तो होगी, लेकिन जो लोग डायरेक्ट रखते हैं, डायरेक्ट पढ़ते हैं, डायरेक्ट चैप्टर ही चालू करते हैं, अब उन्हें कॉन्सेप्ट नहीं है। क्योंकि ये चीज जो मैंने लिखवाई है ये दुनिया की किसी किताब में नहीं है। ये तोड़ तोड़ कर, जोड़ जोड़ कर, समझ समझ कर बच्चों के लेवल पर लाने के लिए ये जीरो से स्टार्ट करने की कोशिश की है। क्योंकि ये भी कहीं नहीं हो सकता, ये भी कहीं नहीं हो सकता, अलग अलग भले से कहीं टूटा मिल जाए, लेकिन सारे एक साथ नहीं मिलेंगे कहीं भी तुम्हें, और अलग अलग भी सारे नहीं मिलेंगे। यही नहीं पता चल पाता कि मैथेन का मैथिल कब हो जाता है, प्रोपिल का प्रोपिल कब हो जाता है। यार कभी एथिल अल्कोहल बोल देते हैं, कभी एथिल ब्रोमाइड बोल देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं ऐसा करके। तो ऐसा कैसे हो जाता है? तो ऐसा होने का सिर्फ और सिर्फ यही कारण होता है, कार्बन के हिसाब से तो नाम आते हैं, बंद के हिसाब से उसका एन ऊन जो भी है वो लग जाता है, उसमें से एक कार्बन खाली हो जाता है तो एल्केन का एल्किल बन जाता है। अगर उसमें से एक बंद खाली हो जाता है तो क्लोरीन ब्रोमीन का या हेलाइड हेलोजन का हेलाइड बन जाता है। कोई भी हेलाइड और कोई भी एल्केन मतलब एल्किल आपस में मिलकर एल्किल हेलाइड बन जाते हैं। और एल्किल हेलाइड जो हमारा चैप्टर है, और वो चैप्टर अभी 50% है। आगे का नाम क्या है? एरिल हेलाइड। अब ये एरिल हेलाइड का क्या बवाल है? एरिल हेलाइड जो होते हैं ये होते हैं बेंजीन से बनने वाले यौगिक C6H6, ये है बेंजीन। अब समस्या यह है कि बेंजीन का भी पूरे बंद है, अभी किसी से क्रिया नहीं करेगा बेंजीन को। बेंजीन तो इसका असली नाम है, सामान्य नाम जैसे कोई कहे मैथेन तो मैथेन असली नाम है, लेकिन इसका सामान्य नाम कहेंगे तो ये एल्केन भी है। ऐसे ही ये बेंजीन तो बेंजीन है, बेंजीन के और भी यौगिक हैं, लेकिन इसका सामान्य नाम बोलेंगे तो एरिल होता है। ठीक है जी, एरिल। हाँ, अब बोला तो ये एरीन जाता है, ठीक है ना, जैसे एल्केन होता है तो एरीन होता है। अब होता क्या है कि क्योंकि ये C6H6 है और ये किसी से क्रिया करेंगे नहीं, बंद पूरे हैं, हमें क्रिया करानी है तो H कम करना पड़ेगा, 5 हो गए। तो अब ये एरीन से एरिल बन जाएगा, एरीन से एरिल बन जाएगा, ये बन गया एरिल। अब इसके साथ तुमको जोड़ दो कुछ भी, क्या बन गया? एरिल हेलाइड। अब आगे को तुम इसके साथ कुछ भी जोड़ दो, एक्स की जगह Cl Br कुछ भी। तो अब हम पूरे चैप्टर में सिर्फ ये मतलब ये और इससे आगे बनने वाले ये इन यौगिकों के बारे में पूरे में पढ़ने वाले हैं। अब वो तुम्हारे पास याद रखना
ये हैलोजन कहलाते हैं। हैलोजन में जो एक यौगिक क्रिया करता है ना तो सारे करेंगे। अब ये मत सोचना कि यहाँ मैंने सीएल लिखा है, सीएल नहीं, यहाँ इन चारों में से कुछ भी हो सकता है और वही नाम आ जाएगा। ऐसे इसमें बिहार मत समझना कि एथेन के साथ में यार बिहार ही आता होगा, नहीं, चारों में से कुछ भी आ सकता है। तो एकक जो है वो चार चार प्रकार के यौगिक नाम हो जाएंगे। अब चार चार तो मैं लिखवा नहीं सकता यहाँ। जैसे मैथेन है तो मैथेन क्लोराइड भी हो सकता है, मैथिल क्लोराइड भी हो सकता है, मैथिल ब्रोमाइड भी हो सकता है, मैथिल हाइड्राइड भी हो सकता है, मैथिल फ्लोराइड भी हो सकता है। ऐसे ही एथिल है, एथिल चारों नाम हो सकते हैं। ऐसे ये भी है तो ऐसे 10-10 ये हैं, 10 नाम है तो चारों जब से क्रिया करेंगे तो 40 नाम बन जाएंगे। ऐसे ये भी है। तो इनमें जो जिससे क्रिया करेगा, जो जिससे क्रिया करेगा उस हिसाब से उसका नामकरण हो जाता है। समझ में आ रही है क्या हो रहा है? इसके नाम बनाने की अभी हमें जरूरत है नहीं, अभी बहुत लास्ट का टॉपिक है तुम्हारा। अभी फिलहाल जो है हम एल्किल हैलाइड की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है जी। पहले से उतारो और उसके बाद मैं और नाम बताता हूँ कैसे बनने हैं इसके लिए। और ये अभी याद रखना, जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, अभी चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट हुआ नहीं है और आज होगा भी नहीं, क्योंकि आज तो हम इसका बेसिक ही बता रहे हैं, सिर्फ अभी फाउंडेशन तैयार कर रहे हैं बिल्डिंग बनाने के लिए। क्योंकि आगे के जितने भी चैप्टर होंगे, आगे के जितने चैप्टर होंगे वो सिर्फ इसी आधार पर चलेंगे। अब देखो भाई, कार्बन है, जैसे कि बताया था, 4 वैलेंसी होती है। 4 वैलेंसी मतलब 4 संयोजकता। हर हाल में 4 बंद तो बनाने ही बनाने हैं। 4 बंद में ये CH4 होगा और CH4 में से एक H हमने कम कर दिया तो ये Cl से जुड़ गया। ऐसा करेंगे। अब जरूरी नहीं है कि ये एक उससे जुड़े, ये 2 H भी घट सकते हैं तो 2 Cl से जुड़ सकता है, 2 H से जुड़ सकता है, या 3 Cl से जुड़ सकता है, 1 H से जुड़ सकता है, या ये देखो सारे के सारे Cl से जुड़ सकता है। कार्बन कार्बन और 1 2 3 4 है, 4 बार आ गए हैं। 4 बार, 4 के लिए क्या आता है? 4 के लिए टेट्रा। और Cl के लिए क्या बोलते हैं हम? कोशिश करो बनाने की। Cl के लिए क्लोराइड। तो कार्बन कार्बन 4 बार ये है टेट्रा क्लोराइड, कार्बन ट्राइक्लोराइड, कार्बन डाइक्लोराइड। और सिंगल के लिए तो ये कार्बन नहीं है तो मैथेन है, मैथेन क्लोराइड हो जाता है, ठीक है जी। अब 2 कार्बन के लिए ऐसे मैथिलीन डाइक्लोराइड भी कह देते हैं। ऐसे देखो, ये तो सिंगल कार्बन के लिए है। 2 कार्बन की बात करें, या अभी ऐसे देखो कि कोई ऐसा डबल वाला यौगिक आ जाए तो वो ये हो सकता है O और O, क्योंकि सामने वाला भी ऐसा होना चाहिए जो 2 बंद बनाता हो। या C के साथ में 3 बंद आ जाए। अब 3 बंद कौन बनाता है? 3 बंद नाइट्रोजन बनाता है। तो एक जो वो किसी से भी जोड़ दो, H से, किसी से भी, ठीक है। तो ये क्या है? ये तो H और CN है। अब एक और बात बताता हूँ, दरअसल CN भी देख लो इसी के साथ साथ भी। कहाँ भाई हमारे? ये है क्लोराइड, ठीक है जी। अब क्लोराइड का मतलब हैलाइड, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, इन्हीं का ही बिल्कुल समझात, सहेरा चचेरा जिसे कहते हैं हम, बिल्कुल CN होते हैं। जो काम ये करते हैं ऐसे काम ये भी करता है। और सारे लगभग गुण इनसे मिलते जुलते ही हैं। विषैलापन थोड़ा ये भी दर्शा देते हैं, ये दरअसल ज्यादा दर्शा देता है, ये तो बखसते नहीं है। खैर, ये इसे कहते हैं साइनाइड। साइनाइड कहीं कहीं ई से बना देते हैं, ऐसे लिख देते हैं, एक ही बात है, साइनाइड। अब साइनाइड दुनिया बहुत सारे लोग कह देते हैं ना कि भाई उसने साइनाइड खाया मर गया, या साइनाइड ये हो गया हो गया। अकेला साइनाइड कुछ नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ध्यान से देखो, अभी जैसे इनकी बैलेंस खाली है ऐसे इनकी भी खाली है, ये जुड़ेगा। अब ये क्या हो सकता है? अगर H से जुड़ा है तो देखो नाम बनाने सीखो। जितने भी लगभग यौगिक हैं, 50 लाख, 55 लाख, 56 लाख या 60 लाख, 65 लाख, जो भी यौगिक हैं, उनमें से 50% छोड़ो, 60% यौगिक तो संधि विच्छेद करके बन जाते हैं, उनके नाम। अब तो नाम पे इतना ध्यान, विशेष ध्यान क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि नाम एक ऐसी चीज है, जब तक तुम्हें ये पता ही नहीं होगा कि इसका क्या नाम है तो क्या तो उसे गर्म करोगे, किसके साथ गर्म करोगे, क्या बताओगे। क्योंकि अभिक्रिया में अब सोचो कि हमारे पास CH4 है, इसकी क्रिया में Cl2 से करानी है और CH3 Cl बनना है, HCl निकल जाएगा। हमें ना इसका नाम पता ना Cl2 का नाम पता, तो फिर हम क्या बताएंगे?
अब हमें इसका नाम भी पता है, इसका नाम भी पता है, जो बना उसका नाम भी पता है, तो हमारी हिंदी बन जाएगी, क्योंकि बिना हिंदी के अभिक्रिया नहीं चल सकती और अभिक्रिया के बिना हिंदी नहीं चल सकती। तो क्या है कि जब मैथेन को क्लोरीन के साथ अभिकृत कराया जाता है तो मैथिल क्लोराइड प्राप्त होता है। एससीएन, ये HCl जो अलग निकल जाता है, इसके लिए बताने की जरूरत है नहीं। अब मैथिल क्लोराइड है ये। तो ऐसे ही जैसे हमारे पास साइनाइड है, साइनाइड बार बार बीच में बहुत बार आ जाएगा ये, तो इसलिए साइनाइड का याद रखना HCN है। तो ये तो है हाइड्रोजन, हाइड्रोजन, और ये क्या है साइनाइड, नाम बन जाएगा हाइड्रोजन साइनाइड। इसके बाद में आ जाता है KCN, बताओ इसका नाम पोटेशियम साइनाइड, ठीक है जी। और पोटेशियम के बाद में सोडियम साइनाइड। तो ये जो विषैले पदार्थ हैं वो ये होते हैं, ज्यादातर ये यूज किया जाता है, पोटेशियम साइनाइड, ठीक है जी। अब ये क्रिया कैसे करता है, कोई भी साइनाइड जो है या कोई भी जहर जो, वो क्रिया कैसे करता है। तो क्रिया करने के लिए एक तो मैं केमिस्ट्री से थोड़ा सा बायोलॉजी में जाना पड़ेगा। जैसे ये शरीर के अंदर जाता है तो हमारा पूरे का पूरा न्यूरो सिस्टम जो होता है उसे जाम कर देता है। जाम करने का मतलब है कि जैसे किसी व्यक्ति को कोई सांप काटता है, न्यूरोटॉक्सिन शरीर में चला गया, न्यूरोटॉक्सिन शरीर में गया तो वो काम क्या करता है, हमारे ब्लड में, हमारे इसमें जितने भी हमारे पास नर्व्स हैं उसमें ब्लड जा रहा है, इस ब्लड को जमाना शुरू कर देगा, और जमाना शुरू करते करते ऐसे बनाते हैं जैसे वो मांस का टुकड़ा होता है। अब जो कोई चीज द्रव है वो तो आसानी से जा रही है, फ्लो हो गए, लेकिन जो चीज जाम हो गई, गारा बन गया, कीचड़ बन गई, मोम बन गया, ऐसे टाइप से इतना हार्ड कोई चीज होगी तो वो नली में कैसे प्रवाहित होगी। बस वो सारा का सारा हमारा जेब तंत्र जो होता है वो पूरा रुक जाता है, और थोड़ी देर बाद जो वो उसके साथ साथ हार्ट बीट। अब हमारा पंप भी है, अब कोई चीज आगे हमारे आगे जाम पड़ी है और पंप प्रेशर दे रहा, भाई चलो आगे को चलो, अब पीछे से कुछ आने रहा तो हार्ट फेल हो जाता है, इसलिए हार्ट फेल हुआ, व्यक्ति मर गया। अब खाली यही नहीं है कि हार्ट फेल होने से मर गया, सारा का सारा जो हमारा सिस्टम चल रहा था वो भी सारा जाम हो गया। क्या किस कारण हुआ, कोई भी न्यूरोटॉक्सिन शरीर में चला गया, कोई भी साइनाइड गया, कोई भी कुछ गया, सबका एक ही काम होता है कि हमारा ब्लड जमा देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं यार दो लोगों को एक साथ सांप काट ले, सेम प्रजाति के बराबर बिल्कुल सगे भाई जो होते हैं सांप को काट लें, जो नहीं दोनों सेम टाइम मर जाएंगे। कोई एक व्यक्ति ज्यादा गर्म हो सकता है, उसका ब्लड पहले से तुलना में ज्यादा टेम्परेचर पे चल रहा होगा और दूसरे का नहीं चल रहा होगा, किसी एक का पहले जम जाएगा, किसी एक का बाद में जम जाएगा, या हो सकता है कोई एक जो बच जाए, कोई एक मर जाए, या एक का हृदय जो वो ज्यादा अच्छा काम करेगा, ऐसा होता ना पंप, यार हमारे पास समर से भी लगा हुआ, तुम्हारे यहाँ टिल्लू पंप है, तो एक का प्रेशर ज्यादा दे रहा है, एक का कम दे रहा है, तो छोटा मोटा गारा कितना भी निकाल देता है, चल ठीक है, कितना भाई दवाई ववाई लगा दी, उसमें दवाई पहले से हर किसी हॉस्पिटल में नॉर्मल से सरकारी में संभव होती है, वो लगा दी, एंटीडोट लगा देते हैं, इसके प्रभाव को कम कर देता है, ब्लड अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाता है। लेकिन तब जब तक वो जमा ना हो और वो बिल्कुल मांस का टुकड़ा ना बना हो, हल्के से द्रव की अवस्था में गाढ़ापन हो, तब तक तो ठीक है, लेकिन जम गया तो वापस नहीं है, फिर तो वो डेड ही समझो। तो और ऐसा नहीं है कि जिनके बाद तुम सिर्फ साइनाइड के बारे में बता रहे हैं, क्लोरीन है तो क्लोरीन अकेले विषैली नहीं है, क्लोरीन जब किसी के साथ मिल जाती है, मैथिल के और बहुत सारे सल्फर के साथ मिल जाती है, या एथिलीन के साथ जब मिल जाती है ना, तो ये भी मस्टर्ड गैस बना देती है। मस्टर्ड गैस का नाम सुना होगा, द्वितीय विश्व युद्ध में उसने हिटलर ने सारे के सारे यहूदी इसी चक्कर में मार दिए थे, बंदे उसमें गुफा में ले जाकर सबको, और मस्टर्ड गैस छोड़ दी थी, सारे ऐसे मर गए थे, 60 लाख के आसपास मारे। तो जितने भी ये पढ़ रहे हैं, ये केमिकल अभिक्रियाएं हैं, पहला दिन है इसलिए बता रहा हूँ, ये सारी रियल लाइफ में चलती हैं, लैब में होती हैं, लेकिन तुम लोग ना कर सकते और ना ही तुम कर पाओगे, ठीक है जी। क्यों? क्योंकि करने के लिए ऐसा भी नहीं है कि भाई कोई भी मैथेन लेकर आया, पहली बात तो मैथेन ही विषैली होती है, तो लाते लाते निकल लोगे, ठीक है जी। और अगर दौड़ ले भी आएगी सूरज से बंद कर आ गए और घर लाके कमरे में प्रैक्टिकल करना शुरू किया तो निकल लोगे, मरने की संभावना बहुत ज्यादा है, इसलिए कोई भी केमिकल से छेड़छाड़ तो कर ही नहीं सकते। अब तुम लोगों को बेसिकली क्या सिखाया जाता है, देखो भैया अम्ल क्षार को आपस में मिला लो, अम्ल को पानी में डाल लो, पानी को अम्ल में डाल लो, बूंद बूंद करके डाल लो, अभी गिरा छुनन फुनन कुछ हुई, बच्चे कूद के खुश हो गए, यार कुछ तो करवाया आज लैब में भाई। या देखो भाई हाँ नेफ्थलीन का गुलाबी रंग कैसे उत्पन्न होता है, मुक्त मूलक, क्षारीय मूलक, इनकी पहचान कर लो, ऐसे अभी आएंगे, कभी एक आध दो प्रैक्टिकल करा देंगे। तो ये वो प्रैक्टिकल है कि तुम्हारे ऊपर भी गिर गया ना तो नुकसान नहीं होगा ना, चल ठीक है, कलर आया धो लिए जाते हैं। अब कोई अम्ल क्षार के विक्रिया करा दें, कोई गैस के विक्रिया करा दें, अभिक्रिया करते करते लीकेज हो गई, पूरी क्लास सफा हो जाएगी, एग्जाम कौन देगा, समझ गए। तो रिस्क ले नहीं सकते इसमें, कोई भी चीज है, कितने भी यौगिक हैं, देखो असलियत में जितने तुम्हारे घरों में केमिकल पड़े, जितने भी मेडिसिन पड़ी है, जितने पड़ी है, सब में इनमें से कोई ना कोई सी चीज यूज हो जाएगी। और खाली इसी चैप्टर में नहीं होगी, इससे अगले वाले चैप्टर भी चल लेंगे, और अगले वाले भी चल लेंगे, और अगले भी, इससे आगे जब देखो चैप्टर आगे के बदलते रहेंगे, लेकिन पीछे की चीज वही रहेगी। मतलब जैसे CH3 है,
आगे क्लोरीन हो गया तो 10वां चैप्टर बन गया। आगे इसमें अगले वाला चैप्टर जो ना वो एल्कोहल वाला, तो इसमें हम OH लगा देंगे तो ये मैथिल एल्कोहल हो जाएगा। अभी इसी में हम इसमें CO लगा देंगे तो साइनाइड एसीटोन हो जाएगा, कीटोन बन जाएगा ये। इसी में हम COOH लगा देंगे तो ये एसिटिक अम्ल बन जाएगा, ये अम्ल बन जाएगा। ऐसे CHO लगा देंगे, एसिटाल्डिहाइड बन जाएगा। ऐसे इसमें NH2 लगा देंगे। पीछे का सिस्टम सब सेम रहेगा, पीछे के 10 कार्बन वही रहेंगे। आगे के जितने भी चैप्टर चल रहे हैं बस ये आगे का ग्रुप चेंज होना है, ऐसे क्रियात्मक समूह कहते हैं। और क्रियात्मक समूह बदलते रहेंगे और नया नया चैप्टर आता रहेगा। एल्कोहल आएगा, अभी आगे के बता रहा हूं, एल्कोहल आएगा, ईथर आएगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल आएगा, एल्डिहाइड आएगा, कीटोन आएगा, एमीन आएंगे। ये सब चैप्टरों के नाम बता रहा हूं मैं तुम्हें, पीछे का सब वही रहेगा, इसलिए बंद बनाने सीख लो। अगर कोई तुमसे ये कहे कि CH2 और Cl बताओ इसका नाम, तो तुम कहोगे ये नाम नहीं हो सकता क्योंकि इसकी अभी बैलेंस ही पूरी नहीं है। पहले बैलेंस ही 4 पूरी करो। कैसे? क्योंकि एक बंद तो ये है Cl का और 2 ये है, भी बैलेंस ही पूरी करो। या तो यहाँ H बढ़ा या ये इसमें कुछ बढ़ाओ, तब तो इसका आगे को नाम संभव है, ये कुछ नहीं है। समझ गए? अगर कोई भी तुम्हारे सामने ऐसे बोल रहा है C2H4 और साथ में जोड़ रहा है वो कुछ भी साइनाइड जोड़ ले कुछ भी, कभी बैलेंस ही गड़बड़ हो रही है ना। या तो C6H5 हो, बैलेंस ही पूरी नहीं हो रही, या फिर इसमें संख्या बढ़ाओ तब नाम बनता है। तो बैलेंसी का खेल है। जितने भी आगे को आज से आगे को कल चैप्टर जो है वो कल को स्टार्ट होगा, तो जितने भी आगे को तुम अभिक्रियाएं करोगे हर बार कार्बन की बैलेंस पूरी होगी। नाम कार्बन का एथेन मेथेन ब्यूटेन के हिसाब से चलेगा। क्रियात्मक समूह इस चैप्टर में ये वाले चलेंगे, ध्यान से देख लेना, चारों के चारों यही चलेंगे, इसके अलावा तुम्हें दूसरा नहीं मिलेगा पूरे चैप्टर में। और CH3 के स्थान पर जब आधा चैप्टर हो जाएगा तो ये बेंजीन वाला यौगिक आ जाएंगे, एरीन जिन्हें कहेंगे। तो एरीन और एल्किन लगभग साथ साथ चलते रहेंगे तुम्हारे, और पूरा चैप्टर यही है। क्लोरोफॉर्म भी इसी में बनाएंगे हम, वो आयोडोफॉर्म भी इसी में बनाएंगे। सोने वाली गैस, मरने वाली गैस, जितनी भी गैस होंगी, निंद्रा औषधि, हाँ निद्राकारी औषधि भी, युद्ध गैस भी, जैसे हम युद्ध में छोड़े जाते हैं, आंसू गैस भी, सब इसी में पढ़ेंगे। अगर इस चैप्टर को तुम डेली आते रहे, रोज रोज पढ़ते रहोगे तो चैप्टर बड़े मजे का है। क्यों है? क्योंकि सारी चीजें तुम्हारी रियल लाइफ से जुड़ी हुई हैं। आंसू गैस, अगर आंसू गैस सुना होगा, बनाएंगे भी, फिर वो काम कैसे करेगी और बच्चा कैसे जाएगा उससे। क्योंकि जितने लोग, अब पता चला तुम कहीं भीड़ भाड़ में हो, पुलिस ने आंसू गैस छोड़ दी, आंसू गैस छोड़ दी, तो उसका सिंपल से कारण उसमें जो सल्फर के कण होते हैं आंख पर जाके चिपकते हैं, आंसू निकलते हैं। समझ गए? सिंपल सा फंडा होता है उसका। बचने का तरीका यह है कि बहुत सारे लोग अब जिन्होंने साइंस पढ़ ली या जिन्हें किसी साइंटिस्ट ने बता दिया, किसी को ने, तो उनसे बोलते हैं गीला कपड़ा बांध के करो, उसमें धरने में घूमते रहो आराम से जहां भी। अब गीला कपड़ा तुमने बांध रखा या कोई भी ऐसी गीली चीज बांधा कि ना, सल्फर के कण उस गीले कपड़े पे चिपक जाते हैं, आंख के अंदर पहुंचते नहीं है, जिस कारण हमारा जो वो होता है ना कचाप द्रव, नाम सुना होगा, आंख के अंदर होता है कचाप द्रव, नेत्रोड जो होता है वो बाहर निकलता नहीं है, जिसे हम आंसू कहते हैं। आंख के अंदर जाकर चिपकता है, सल्फर अंदर क्रिया करता है, क्योंकि कार्बन सल्फाइड होती है, डाई सल्फाइड होती है, सल्फर के कण उसमें जाकर चिपकते रहते हैं, आंसू निकलते रहते हैं, फिर आंख बंद करनी पड़ती है, दिखाई देते नहीं, इसलिए भीड़ भाग जाती है। उससे बचने का तरीका गीला कपड़ा लपेट लो, ऐसा कुछ जाली टाइप का कि तुम्हें दिखाई भी देता रहे, और जो सल्फर के कण उससे आएंगे उसमें छन के जाए नहीं, आंख तक पहुंचेंगे नहीं, तो कितने भी आंसू गैस के गोले धुआं छोड़ रहे हैं, कुछ भी छोड़ रहे हैं, गोली छूटेगी तभी निपटोगे भाई साहब, वरना धरने पर बराबर बैठे रहोगे। देखो पुलिस के पास फर्स्ट स्टेप आंसू गैस है, दूसरा स्टेप रबड़ की गोली होती है। रबड़ की गोली बहुत तेज पड़ती है, जहां पर कुत्ता चला जाता आदमी मर गया डालो। रबड़ की गोली के बाद में फिर बताने की जरूरत नहीं, फिर तो असली वाली होती है। हाँ, फिर बचने का चक्कर नहीं है, फिर तो आगे खाओ या पीछे खाओ, कहीं भी खाओ, वो है। तो इस चैप्टर में ज्यादातर हम वही चीजें पढ़ेंगे जो रियल लाइफ में जो भी है, रियल लाइफ में तुम्हारे घरों में भी होंगी, घर पर नहीं होंगी, तुमने सुनी होंगी, फिल्मों में देखी होंगी, कुछ भी होंगी। और असली केमिस्ट्री यही है। जितना मैंने आज करवा दिया है, हर किसी का नाम पता होना चाहिए कि एथिल क्लोराइड, एथिल ब्रोमाइड, मैथिल क्लोराइड, मैथिल क्लोराइड, प्रोपिल क्लोराइड, ये कैसे कैसे बनने, क्योंकि कल को दोबारा से, या मैं आज बार बार पूछ रहा था एब्सेंट कौन है, तो एब्सेंट वालों को दोबारा नहीं बताया जाएगा किसी को भी, क्योंकि आज जो चीज चल पड़ी है वो चल पड़ी है आगे। ठीक है जी, इतना नोट कर लेना। कोई इनमें से कोई नोट करना चाहे तो ये इनके नाम कैसे बनते हैं, वो नाम ऐसे बनते हैं। और ये और लिख लेना, देखो कहां गया भाई, इन्हीं की समझात श्रेणी है साइनाइड, इसका नाम और लिख देना, इसी में ही होता है, क्योंकि इस चैप्टर में बार बार साइनाइड भी आएगा।